नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुरावली। कक्षा 11 में जो हमारा चैप्टर चल रहा था ठोसों के यांत्रिक गुण, उसमें भाग 3 आज मैं लेके आया हूँ। देखिए, अभी तक मैंने क्या पढ़ा। मैंने प्रत्यास्था पढ़ी, विकृति, प्रतिबल, हुक का नियम, और हुक के नियम में प्रत्यास्था गुणांक आता था, जिसमें हमने आपको ये बताया था प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें यंग प्रत्यास्था गुणांक नंबर 1 जिसको हम बता चुके हैं। आज जो हम बताएंगे आपको वो आयतनात्मक या आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पॉइसन रेशियो। साथ ही साथ इन पर हम आज आपको संख्यात्मक प्रश्न भी कराएंगे। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक, या इसको हम ये कह सकते हैं आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। ये कब उत्पन्न होता है, कैसे स्थिति उत्पन्न होती है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, हमने एक गोली वस्तु को लिया, इसका प्रारंभिक आयतन V है। ये गोली वस्तु है कुछ। इस पे हमने विरूपक बल लगाया। इसमें विरूपक बल हम इस तरह से लगाएंगे कि इसकी आयतन में परिवर्तन हो, आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। यहां पे आयतन बदलेगा, आकृति नहीं। तो ये कुछ इस तरह का रूप होगा। सभी दिशाओं में ये बाहरी बल और इसके विरोध करने वाला ये अंदर से बल लगेगा। यहां पे आयतन हो जाएगा V माइनस डेल्टा V। ये बाहरी बल लग रहा है। तो ये आपने देखा, इसमें आपका आयतन बदल रहा है, आकृति नहीं बदल रही। तो अब इसमें जो हमारा बाहरी बल होगा, जो उसको चारों तरफ उसके पृष्ठ के अभिलंबवत पड़ रहा है, इसको हम बोलेंगे अभिलंब प्रतिबल। ये बाहरी बल जो होगा, और एक होगी अभिलंब प्रतिबल। बाहरी बल को हम दाब भी कह सकते हैं। बाहरी बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इसको हम दाब भी कह सकते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल, क्रिया बल, जिसको हम प्रत्यानयन बल बोलते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिक्रिया, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, प्रत्यानयन बल को अभिलंब प्रतिबल बोलते हैं।
प्रतिबल कहते हैं। अब देखिए ये जो दाब है और ये हमारी अविलंब प्रतिबल बराबर होगी। अविलंब प्रतिबल का परिमाण बराबर दाब। दूसरा इसमें एक चीज और आती है, आयतन विकृति या आयतनात्मक विकृति। इसमें जब भी हमने इसको विरूपक पर लगाया तो इसके आयतन में जो भिन्नात्मक परिवर्तन हुआ उसको हम बोलते हैं आयतन विकृति या आयतनात्मक विकृति। तो देखिए आयतनात्मक विकृति क्या होगी, आयतन विकृति या आयतनात्मक विकृति। आयतनात्मक विकृति ये होगी डेल्टा V अपॉन V। इसको हम ऋणात्मक भी लिख सकते हैं क्योंकि आयतन कम हो रहा है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। एक हमारी हो गई आयतनात्मक विकृति और एक हो गई हमारी अविलंब प्रतिबल। P ये दाब के बराबर होंगे। अब हम यहां पे लगा देते हैं हुक का नियम। हुक के नियम के अनुसार लघु विकृति के लिए अविलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतनात्मक गुणांक या आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक इसको B से प्रदर्शित करते हैं। ये होगा अविलंब प्रतिबल आयतन विकृति। तो B बराबर P अपॉन डेल्टा V अपॉन B। यहां पर ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा था कि आयतन कम होगा, तो ये हो जाएगा PV अपॉन डेल्टा V। ये सूत्र आ गया। इसका मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और विमीय सूत्र वो होगा ml माइनस 1 T माइनस 2 जो दाब का होता है, जो हमारे यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होता है। अब इसमें हमें यह देखना है, इसमें संपीड़ितता। संपीड़ितता का अभिप्राय ये होता है आयतन प्रत्यास्थता के व्युत्क्रम को संपीड़ितता कहते हैं। संपीड़ितता बराबर 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणा। इसको K से प्रदर्शित करते हैं,
देखिए संपीड़ितता का मात्रक इसका उल्टा हो जाएगा 1/न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, या न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर। और संपीड़ितता का विमीय सूत्र जो हमारा इसका था उसका उल्टा हो जाएगा, ml-1 t-2 का उल्टा। तो ये हो जाएगा m-1 l t स्क्वायर। तो देखिए ये संपीड़ितता का गुण, आयतन प्रत्यास्थता का गुण या आयतन प्रत्यास्थता ठोस द्रव गैस सभी में ये पाई जाती है। अब मैं एक आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ये है, 1 लीटर ग्लिसरीन को पर दाब लगाया जाता है। दाब कितना है? दाब है 9.8 गुणित, ये दाब है 9.8 गुणित 10⁵ और इसके आयतन में जो कमी आती है 21 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, और इसका प्रारंभिक आयतन है V 1 लीटर। तो संपीड़ितता निकालनी है और इसमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है। तो ये देखिए बड़ा सरल सवाल है। इसमें B हमारा जो हो जाएगा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B बराबर PV/ΔV। P 9.8 गुणित 10⁵ इंटू V 1000/0.21। ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है। जब हम इसको सरल करेंगे तो ये 4.7 गुणित 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब संपीड़ितता क्या होगी? इसके व्युत्क्रम होगा K बराबर 1/B बराबर 1/4.7 गुणित 10⁹ बराबर, इसको जो हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.13 लगभग गुणित 10⁻9 -10, ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। तो ये हमने उदाहरण दिया था, हम आपको होमवर्क में भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रखेंगे। अब बात आती है दृढ़ता या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। दृढ़ता गुणांक या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। दृढ़ता गुणांक या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक।
देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जब भी हम विरूपक बल लगाएंगे, विरूपक बल इस तरह से लगाएंगे कि उसके आकार में परिवर्तन हो, आयतन में परिवर्तन न हो। इसके लिए मैंने एक घन ले रखा है, ये इस तरह देखिए, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसकी प्रत्येक भुजा है वो, प्रत्येक भुजा ये घन है और प्रत्येक भुजा है इसकी एल है, भुजा एल है। इस पर हमने ये बल लगाया इस तरह से, ये क्षेत्रफल इसका ए है और ये स्थिर है, तो क्या होगा, ये थोड़ी भुजा विस्थापित हो जाएगी इस तरह से, ये इस तरह से, ये थीटा कोण से, ये एल होगा और इसको हम डेल्टा एक्स भी ले सकते हैं, डेल्टा एल ले सकते हैं, ये थीटा होगा और ये डेल्टा एक्स, इस तरह से विस्थापित हो जाएगी, ये विरूपक बल होगा। क्योंकि इसके जो तल है उसके स्पर्श करता हुआ लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे, इस पर प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होगा वो कहलाएगा स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय, ये स्पर्श रेखीय बल होगा और इसका विरोध करने वाला जो बल होगा वह एकांक क्षेत्रफल पर, उसको बोलेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल, वो होगा F अपॉन ए। और इसमें जो अपरूपण विकृति होगी, मतलब इसका रूप बदलेगा, वो होगा अपरूपण विकृति, ये होगी डेल्टा एक्स अपॉन एल। इसका तो कोई मात्रक नहीं होता अपरूपण विकृति का। अब यहां पे भी हुक का नियम लगेगा, लघु विकृति के लिए या प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को हम दृढ़ता गुणांक कहते हैं। तो यहां पे जो दृढ़ता गुणांक आएगा नीटा बराबर F अपॉन ए अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एल, तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स, इसका मात्रक वही होगा। अच्छा, इसको हम टेन थीटा पे लिख लेते हैं और थीटा लिख लेते हैं, तो इस हिसाब से ये हमारा हो जाएगा एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। जब कोण छोटा होता है तो उस स्थिति में टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। मात्रक इसका वही होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसी पर एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, ये भी हम बता दें, ये दृढ़ता जो गुणांक होता है वो केवल ठोसों के लिए परिभाषित होता है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को थोड़ा देख लीजिए, इसी सूत्र पर आधारित है।
क्वेश्चन ये है कि एक टुकड़ा है जिसका अनुप्रस्थित क्षेत्रफल दिया हुआ है, अनुप्रस्थित क्षेत्रफल दिया हुआ है ए, ए दिया हुआ है 15.2 mm मिलीमीटर इंटू 19.1 mm, और इस पे जो बल लगाया जा रहा है वो 44,500 न्यूटन का बल लगाया जा रहा, जिसमें उसके अंदर विकृति पैदा हो जाती है, और इसमें हमें इसकी अपरूपण विकृति दी हुई है, नीटा दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे अपरूपण विकृति इसकी दी हुई है, नीटा बराबर 2.9 गुणित 10 पे घात 4, 2.9 गुणित 10 पे घात ऋण 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें निकालनी है उत्पन्न विकृति, मतलब थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। अब देखिए इसमें हमारा सूत्र क्या होता है, नीटा बराबर F अपॉन A इंटू थीटा। तो थीटा बराबर F अपॉन A इंटू नीटा और F अपॉन A इंटू नीटा। हम इसमें मान रख देते हैं, मान है 44,500 अपॉन A, इसको हम बदल लेंगे 15.2 इंटू 10⁻³ इंटू 19.1 इंटू 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁴। इसको जो हम हल करेंगे तो ये लगभग आएगी 3.65 गुणित 10 पे घात -3। इसका मात्रा कुछ भी नहीं होगा और ये बहुत अल्प रूप में होगी। तो ये हमने आपको एक उदाहरण लेके बताया। अब बात आती है पॉइसन रेशियो। इसको देखिए, अगर हम किसी क्षण को खींचते हैं तो ये स्थिति पैदा होती है। ये कोई क्षण है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये इसकी लंबाई L है और इसका व्यास है वो D है। हमने इसको खींचा तो ये स्थिति पैदा हो गई, लंबाई बढ़ गई और व्यास कम हो गया। लंबाई हो गई L प्लस डेल्टा L और व्यास हो गया D माइनस डेल्टा D। इसको हमने बल से खींचा तो यहां पे दो तरह की विकृति हुई। एक तो हुई हमारी अनुदैर्ध्य विकृति और एक हुई पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति ये हुई भिन्नात्मक परिवर्तन और ये होगी अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहां पे हम पहले लेंगे अनुदैर्ध्य विकृति बराबर डेल्टा L अपॉन L, अनुदैर्ध्य विकृति। और दूसरी होगी हमारी पार्श्व विकृति, ये होगी डेल्टा L डेल्टा D अपॉन D। पॉइसन रेशियो क्या कहता है, किसी भी छड़ को जो हम खींचते हैं उसमें विकृति पैदा करते हैं विरूपक बल द्वारा, तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन रेशियो पॉइसन अनुपात कहते हैं। पॉइसन अनुपात बराबर पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये हो गया डेल्टा L डेल्टा D अपॉन डेल्टा L इंटू L अपॉन D।
तो इस तरह से ये हमारा सूत्र निकल के आ गया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। इस पर हमारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आप इसको कर लेंगे। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक के मात्रक क्या होते हैं और इनके विमीय सूत्र। तो आपको बताया गया पॉइसन रेशियो, और इसमें आप देख लेंगे इसका कोई मात्रक भी नहीं होता, ये विमाहीन राशि है। हमने अभी आपको इसमें क्वेश्चंस भी कराए, आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए। हमने आपको जो शीट भी दी है आपको इसमें देखने को मिल रही होगी, इस शीट में भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पर, दृढ़ता गुणांक पर। अब अगली उसमें लेक्चर में हम आपको इसका वक्र के बारे में बताएंगे, प्रतिबल विकृति वक्र बताएंगे, और कोई भी तार हम जब खींचते हैं तो खींचने में हमें उसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है उसके बारे में बताएंगे। और अगले पार्ट में ये भी बताया जाएगा कि अगर हम किसी छड़ को गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसके अंदर तनाव पैदा हो जाता है, इससे संबंधित प्रश्न और न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। वो हमारा जो लेक्चर होगा वो अंतिम लेक्चर होगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि उसको आप अवश्य देखें। धन्यवाद।